ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ शिव भक्त कांवरिया बोल बम वाले भगवान शिव के दर्शन हेतु कांवर यात्रा लेकर के भगवान शिव के मंदिर बाबा धाम जा रहे थे। रास्ते में पड़ाव इत्यादि होता ही है। एक जगह शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ा। पड़ाव के लिए वो लोग रुके। जब सब लोग पैर इत्यादि धो करके बैठे, आरती मंगल किए मंदिर में, उसके बाद सब लोगों ने कहा बूटी निकालो। बूटी मतलब गांजा। गांजा निकाले सब लोग। गांजा मल के तैयार हुआ। भगवान शिव का मंदिर था। भगवान शिव भी सोचे बहुत दिन हो गया, गांजा का सुगंध लगा, तो एक रूप बना करके उसमें आकर के बैठ गए। तो गजेड़ियों का एक नियम होता है, जो भी लोग गांजा पीते हैं, तो जो बाद में आता है उसको कहते हैं कि लो चीलम रगड़ो, गांजा रगड़ो, चिलम साफ करो। तो उन्हीं को, क्योंकि एक बार चल चुका था, दूसरे बार वाली पंगत गांजा की जो थी, भगवान शिव को थमा दिया। भगवान शंकर ने गांजा लिया और रगड़ा, रगड़ के बनाया। जब बन के तैयार हो गया तो गजेड़ियों का एक नियम और होता है गांजा पीने वालों का, कि जो बनाता है, चिलम भरता है, पहला फूंक वहीं लगाता है। तो भोलेनाथ को ही उन लोगों ने कहा पहला फूंक लगाओ। तो भोलेनाथ अपना पूरा राखी ताखी साहित्य, गोटी एगो होता है, सब साहित्य एक के बार में घींच लिए। सबने कहा भाई तुम कितना दिन से नहीं पिया था, अरे हम लोगों को भी छोड़ता। बोले देखो भाई, पीने का बहुत मन था, हमने पी लिया। फिर दूसरे बार बना, फिर वही हाल हुआ। तब उन लोगों ने कहा अरे इतना गांजा तुम पी जा रहे हो, नशा तुमको चढ़ा? भोलेनाथ ने कहा भाई हमको नशा वशा नहीं चढ़ता। बोले अब बढ़िया वाला गांजा बनाओ जिससे इसको नशा चढ़े, इसको देखें तो हम लोगों के गांजा से इसको नशा नहीं चढ़ रहा है, कितना किया है ये। तो गांजा बन के तीसरी बार तैयार हुआ, पूरा बढ़िया से सुरती उर्ती मिला करके। फिर भोलेनाथ सब राखी ताकी गांजा सहित हुआ धुआं एक के बार लील गए अंदर। उन लोगों ने कहा भाई तुमको नशा नहीं चढ़ रहा है, सब पिए जा रहे हो। तो भोलेनाथ ने कहा देखो मैं शिव हूं, मैं विष को पिया हूं, हमको ये सब नहीं चढ़ सकता। तब एक ने कहा अब इसको नशा चढ़ गया। अब देखो, अब ये अपने आप को शिव कह रहा है कि मैं शिव हूं, अब इसको नशा चढ़ गया। तो सज्जनों, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, कोई नहीं देगा खाने को। भगवान शिव ने विषय रूपी विष का सेवन किया था और उनकी नकल करके सब कहते हैं कि भगवान शिव ने गांजा पिया, भांग पिया, तो हम भी पिएंगे। तो भोलेनाथ का प्रसाद है, बूटी है,
ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कोई गांजा नहीं पिया। एक नशा तो बाहरी होता है जो सब लोग करता है और उससे शारीरिक क्षति भी होती है। दूसरा नशा होता है भक्ति का, ज्ञान का, भजन का। तो भगवान भोलेनाथ ने उसी नशा को किया। भक्ति रूपी गांजा, ज्ञान रूपी गांजा, भजन रूपी भांग को उन्होंने पिया। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रभु भोलेनाथ जी राम की प्रशंसा करते हैं। और भगवान शिव को सद्गुरु कहा गया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सभा में देवता लोग खोज रहे थे भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। ऐसे गूढ़ रहस्य को भी भगवान शिव ने बताया। तो इतने बड़े महापुरुष गांजा भांग पीने से नहीं बने हैं, बल्कि विषय रूपी विष को जो पीता है उसके अंदर ही ज्ञान और भक्ति का, भजन का आविर्भाव होता है और वह परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी कर लेता है। ऐसे महापुरुष ही शिव होते हैं और सद्गुरु ही शिव हैं, शिव ही सद्गुरु हैं। तो नशा का परित्याग करके जो भी बाबा के भक्त हैं सावन के महीना में बोल बम का नारा दे के जाते हैं, उन्हें मन में राम राम या ओम ओम का जाप करना चाहिए। बीच में बोल बम भी बोल लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव राम का नाम जाप करने पर बहुत खुश होते हैं। या ओम का नाम का जाप करने पर यही मंत्र है। तो आप जो भी 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा और अपने घर से लेकर के उस मंदिर तक 200-400 किलोमीटर की जो भी यात्रा आप सावन में करते हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। एक तो भगवान का नाम जब चालू रहेगा और दूसरा आप तीर्थ में जाते रहेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू, सोने में सुहागा, पुण्य पुरुषार्थ आपका बढ़ता रहेगा। और किसी भी तरह का नशा आप करते हैं तो अपने देवी देवताओं पर ये आक्षेप नहीं लगाइए कि वो भगवान करते थे तो हम भी करेंगे। कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान किसी तरह का नशा नहीं करता है। न देवी जी खसी खाती हैं और न भोलेनाथ जी गांजा पीते हैं। न कोई देवता अंडा खाता है, न मुर्गा खाता है। खाना रहता है अपने को, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के और तब खाएंगे। भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं, श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। अमानुषी भोजन भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए नाम जपें और पूरे जीवन को ही सावन बनाने का प्रयत्न करें। पूरे समय को, पूरे वर्ष को ही सावनमय अगर आप बनाते हैं तो कितना आपका जीवन मंगलमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।